मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मैट्रिसेस का कुछ पोर्शन पढ़ चुके थे, ठीक है। कुछ पोर्शन मैट्रिसेस बचा हुआ है। पहले डिटरमिनेंट देख लेते हैं, क्योंकि उस पोर्शन में मैट्रिसेस के उस पोर्शन में डिटरमिनेंट का यूज है, ठीक। तो पहले डिटरमिनेंट देख लेते हैं, फिर मैट्रिसेस का वो वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। तो टॉपिक डाल देना डिटरमिनेंट। सुना, डिटरमिनेंट क्या होता है? जैसे किसी एक वेक्टर का मॉडुलस एक वैल्यू होता है ना, एक वेक्टर निकाला गया तो वेक्टर का एक मॉडुलस वैल्यू होता है, वैसे ही मैट्रिक्स का एक वैल्यू डिटरमिनेंट के थ्रू निकालते हैं, ठीक। किसी मैट्रिक्स का एक वैल्यू डिटरमिनेंट के थ्रू निकालते हैं। क्लियर है? मैट्रिक्स भी 2D रिप्रेजेंटेशन है, डिटरमिनेंट भी 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो उस 2D रिप्रेजेंटेशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलता है, उस वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट से निकालते हैं, ठीक। ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना अभी, ठीक है। उतने काम का डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस काम का चीज है, पर डिटरमिनेंट उतने काम का नहीं होता है। एक आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर जब एडवांस क्लास में पढ़ोगे उस समय डिटरमिनेंट का मैट्रिसेस में समझ आएगा डिटरमिनेंट का यूज क्या है। वैसे डिटरमिनेंट का पर्टिकुलर क्या यूज है वो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट देखते क्या होता है। एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, एलिमेंट्स है उसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे बोलते हैं। एक मैट्रिक्स था कैपिटल ए, उसका डेट वैल्यू को सिंबॉलिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हो, या डेट ऑफ ए, DET ब्रैकेट में ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मॉडुलस साइन के अंदर इस मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में लिख दो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो थोड़ी देर में लोग सीखते हैं। इसका एक्सटेंशन कैसे किया जाता है, ये क्या वैल्यू देगा वो भी हम लोग देखते हैं। ये मॉडुलस साइन नहीं होता है, डिटरमिनेंट को लिखने का एक मेथड होता है, ठीक। ये मॉड साइन नहीं होता है, तो ऐसा मत सोचना कि जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये एक सिंबॉलिकली डिटरमिनेंट को शो करने का एक मेथड है, वरना डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। मैट्रिक्स को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया और डिटरमिनेंट को शो करने के लिए मॉडुलस का यूज किया गया है। और कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि इसमें मॉड साइन क्यों दिया गया, ठीक। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? बढ़ते आगे। ऑर्डर की बात करें तो ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है ना, डिटरमिनेंट को भी उसी ऑर्डर का बोलते हैं, ठीक। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है। बेसिकली डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू, ये मेन है, इसका वैल्यू, ठीक। तो ये इसका ऑर्डर मैटर करता है, उसके ऑर्डर से कोई मतलब है नहीं। इसका जो ऑर्डर वही उसका ऑर्डर एज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो लिख लो इसको। ये है देन वो है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिख देता है ना, तो ये समझना है किसी मैट्रिक्स का डेट वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखेगा सॉल्व दिस, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये मत सोचना कि ये कुछ इंडिविजुअल चीज है, ये किसी एक मैट्रिक्स का डेट वैल्यू है, किसी एक मैट्रिक्स का डेट वैल्यू है और डिटरमिनेंट वैल्यू है, ठीक। लिखो इसको। चलो अब देखते हैं कि डेट वैल्यू या डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाए। डेट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाए, ठीक। तो सबसे पहले 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, इसका ऑर्डर 2x2 का है। 2x2 दो एलिमेंट रो में रहेगा, A11, A12, A21, A22, ठीक है। इसका डेट पूछा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, मींस इसका वैल्यू निकालो। A11, A12, A13, A21,
A22 इसका डेट वैल्यू निकालो। ठीक, तो 2 into 2 का डेट वैल्यू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में जो पहला टर्म लिखोगे ना वो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले लिखेंगे ना वो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो A11 A22 माइनस A21 A12। ठीक है, यही हो जाएगा 2 into 2 का डेट वैल्यू। अभी A वगैरह भी दिख रहा है बट कुछ 1 2 3 4 एलिमेंट्स देता तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर छोटा सा वैल्यू निकल के आता। क्लियर है, वही है 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, इस मैट्रिक्स A का डेट वैल्यू। क्लियर है, बढ़िया आगे। चलो 3 into 3 का देखते हैं कि 3 into 3 का डेट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक, 3 into 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 into 3, कैपिटल A एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3 into 3 मींस 3 रो होगा, 3 कॉलम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये 3 into 3 का एक मैट्रिक्स है, इसका डेट वैल्यू पूछा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर अच्छा, सही है ना। इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, मैट्रिक्स को पता है, एक मैट्रिक्स है उसका डेट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, एक मैट्रिक्स है उसका डेट वैल्यू पूछ रहा है, बिना मैट्रिक्स का डेट का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक, तो मैट्रिक्स है अभी, चलो उसका डेट वैल्यू निकालना है, उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, इसका क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। ठीक, सुनना ध्यान से, मैट्रिक्स में ना या डिटर्मिनेंट में हर एक पोजीशन का अपना एक सिंबल होता है। ठीक, हर एक पोजीशन का अपना एक सिंबल होता है, साइन होता है, साइन पहला प्लस साइन। ठीक, पहला हमेशा प्लस साइन, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे, तो प्लस के बाद इसके लिए माइनस साइन, इसके लिए फिर प्लस साइन, ये प्लस है तो नीचे वाला के लिए माइनस साइन, ये माइनस है तो फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये इसका साइन होता है। ठीक, पहला प्लस उठाना फिर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते जाना। ठीक, जितना भी एलिमेंट्स रहेगा वो कभी रॉन्ग नहीं होगा, उसका वही साइन होता है। क्यों आया साइन, कैसे आया साइन, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ लेंगे तो। ठीक, अभी याद रखो कि पहला वाला प्लस, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अल्टरनेट साइन के साथ हर पोजीशन का अपना एक साइन होता है। ठीक है, जब एलिमेंट को उठाओगे कैलकुलेशन के टाइम तो साइन के साथ उठाना है। ठीक, साइन के साथ। ठीक है, सुना, चलो इसका एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो के क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के क्रॉस कर सकते हैं। 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन रो के क्रॉस भी कर सकते हो, कॉलम के क्रॉस भी कर सकते हो। तो टोटल 6 वेज है तुम्हारे पास जिसके एक क्रॉस तुम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक, मैं अभी रो 1 लेके सॉल्व कर रहा हूं और जो काम रो 1 के लिए कर रहे हैं ना वो सारा का सारा काम रो 2 के लिए कर सकते हो, रो 3 के लिए कर सकते हो, कॉलम 1 के लिए कर सकते हो, कॉलम 2 के लिए कर सकते हो, कॉलम 3 के लिए कर सकते हो। डेट वैल्यू पे कोई फर्क, डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम रो 1 के क्रॉस कर रहे हैं, रो 1 को लेके एलिमेंट्स को उठाओगे साइन के साथ। अभी हम लोग रो 1 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, किसी एक रो के लिए काम करो या किसी एक कॉलम के लिए काम करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। चलो A11 इस रो का पहला एलिमेंट A11। ठीक है, A11 सुनना, जिस एलिमेंट को लिए A11 लिए ना, A11 जिस रो में लाइन कर रहा है उस रो को छोड़ दो, भूल जाओ,
उस कॉलम को भूल जाओ। बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू क्या होगा? A22, A23, A32, और A33, यही होगा ना। चलो, इस फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट का काम हो चुका है, पूरा रो एक साथ। सेकेंड एलिमेंट का, और सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा ना, क्योंकि उसके पोजीशन पे माइनस होता है, तो माइनस A12। अब A12 जिस रो में लाई करेगा उस रो को छोड़ दो, A12 जिस रो में लाई कर रहा उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा उस कॉलम को भी हटाओ, तो बचा हुआ एलिमेंट्स क्या दिख रहा है? ये और ये, उसका डेट वैल्यू। तो A21, A23, A31, A33, ठीक है। प्लस क्यों लिखे? क्योंकि थर्ड एलिमेंट में प्लस सिंबल होता है ना, तो प्लस A13 इनटू, फिर से वही काम, जिस रो में लाई कर रहा उस रो को हटाओ, इस रो को हटा दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा उस कॉलम को हटाओ, इस कॉलम को हटा दो, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो यही हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब 2 into 2 का तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है ना हम लोग को, 2 into 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आता है ना, इसका वैल्यू लिख देंगे। तो A11 into क्या आएगा? A22, A33 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस A22, A33 माइनस A32, A23, सही है ना, माइनस A12 इंटू फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, A21, A33 माइनस A31, A23, थर्ड एलिमेंट A13 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, A21, A32 माइनस A31, A22, यही हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, अच्छा, अभी तो ए में ली एलिमेंट्स तो काफी लेंथी दिख रहा, बट ये लेंथी होगा नहीं, कुछ नंबर देगा तो काफी छोटा वैल्यू दे देगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया जाता है और ऐसे ही डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। गौर से देखो फिर से, मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ रो 1 की क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। रो 1 का पहला एलिमेंट उठाए, A11 उठा लिए, A11 जिस रो में लाई करता उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करता उस कॉलम को भी हम नेगलेक्ट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, ठीक है, हो गया। A12 को जब उठाएंगे तो माइनस साइन के साथ उठाएंगे, माइनस A12, जिस कॉलम में लाई करें उसको हटाओ, जिस रो में लाई करें उसको हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू। सिमिलरली A13 को उठाएं तो जिस रो में लाई करा उसको नेगलेक्ट कर दो, जिस कॉलम में लाई करा उसको नेगलेक्ट कर दो, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, ठीक है। अब 2 into 2 के मैट्रिक्स का डेट वैल्यू निकालने तो आता है ना, वही निकाल दिया, आंसर हो गया, ठीक। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के क्रॉस करोगे ना, आंसर सेम आएगा। तो टोटल कितना मेथड है डिटरमिनेंट निकालने का? तो 3 रो है तुम्हारे पास, 3 कॉलम है, टोटल 6 वेज है डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालने का। तो जो अच्छा लगे, जो सही लगे उस रो को ले सकते हो, जो सही लगे उस कॉलम को ले सकते हो, बट आइदर एक ही रो लेना है और एक ही कॉलम लेना है, ठीक। देख, एक रो के लिए काम किया ना, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको लिख लो। चलो, यही काम ना कॉलम 3 के क्रॉस करके दिखाते हैं, ठीक। कॉलम 3 के क्रॉस करके दिखाते हैं, वैल्यू सेम आएगा, देखना। कॉलम 3 के क्रॉस डेट ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉलम 3 के क्रॉस, कॉलम 3। तो कॉलम 3 का एक एक एलिमेंट उठाओ। पहला एलिमेंट A13 इंटू A13 जिस रो में लाई करो उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करो कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू मींस A21, A32, A31, A22 into A32 माइनस
A31 A22, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा ना, उस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस A23 इंटू जिस रो में लाएगा रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, तो A11 A32, एक ऐसे ये तो बचा था ना, और A31 A12, थर्ड एलिमेंट A33 इंटू जिस रो में लाएगा रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा कॉलम को हटाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A11 A22 A21 A12। एक बार चेक कर ले, कहीं कुछ कॉन्फ्यूजन है इसमें तो बता, कहीं कुछ इसमें कॉन्फ्यूजन है तो पूछ लो, और नहीं है तो दोनों को मैच करते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है, तो हर टाइम मैच करते हैं। 1 1 2 2 3 3 कहीं दिख रहा है क्या? प्लस में है, A11 A22 A33 A11 A22 A33 है ना। सेकंड टर्म ढूंढ, A11 A32 A23 113223 113223 माइनस साइन, ठीक है, मैच कर दिया। यहां देख 122133 122133 माइनस साइन के साथ, देख ये भी माइनस साइन के साथ है। नेक्स्ट देख प्लस साइन के साथ 123123 123123 123123 123123 प्लस साइन के साथ, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी मैच कर गया। इसको चेक कर 132132 132132 ये भी मैच कर दिया। 133122 133122 2222 कहां है? 13 यहां देख 133122 वो भी मैच कर गया। तो सारा टर्म मैच कर रहा है ना, सारा टर्म मैच कर रहा है तो दोनों सेम होगा। तो कॉलम 3 के क्रॉस निकाले, वो भी वही वैल्यू दिया जो रो 1 के क्रॉस आया था। मींस यहां से ये प्रूव होता है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के क्रॉस अगर डेट वैल्यू निकालते हो तो डेट वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो जो तेरे को इजी रो दिखे या इजी कॉलम दिखे तो उसके क्रॉस निकाल सकता है। क्लियर है? दिख रहा है? बढ़िया नहीं? तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ determinant 3 minus 2 4 3 minus 2 4 1 2 1 0 1 minus 1 1 2 1 0 1 minus 1 इसका डेट वैल्यू निकालना है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। आंसर देखना, तो 3 minus 2 4 1 2 1 0 1 minus 1 इसका डेट वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, किसी भी रो के क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के क्रॉस कर सकते हैं, बट लेकिन ध्यान से सुन, हम लोग उस रो और कॉलम को प्रीफर करते हैं ना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। फायदा क्या होता है, 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू समथिंग निकालना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा इजी हो गया, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो हम लोग उस रो को प्रीफर करते हैं, जिस रो या उस कॉलम को प्रीफर करते हैं जिस कॉलम और रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो यहां पे कॉलम 1 भी प्रीफर कर सकते हो, कॉलम रो 3 भी प्रीफर कर सकते हो, दोनों में एक जीरो आ रहा है ना। ठीक है, किसी भी रो के क्रॉस कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा और कोई बात नहीं है। ठीक, मैं रो थर्ड रो के क्रॉस एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक,
मैं थर्ड रो के क्रॉस एक्सपेंड कर रहा हूं। तो पहला एलिमेंट है 0, 0 इंटू, तो 0 जिस रो में लाई करा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा कॉलम को हटाओ, बचे हुए का डेट वैल्यू, तो -2 इंटू 1 -2 इंटू 4, सही है, चेक कर ले पहला एलिमेंट। फिर 1 हो गया -1 पोजीशन है इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका पोजीशन माइनस है तो 1 था तो -1 लिए, ठीक। -1 इंटू जिस रो में लाई करा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा कॉलम को हटाओ, इस दोनों का डेट वैल्यू, तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4, 3 इंटू 1 -1 इंटू 4। लास्ट एलिमेंट इसका प्लस पोजीशन है तो साइन में चेंज करना, माइनस है तो माइनस रहने देना, जिसका माइनस पोजीशन होता है उसका साइन चेंज होता है, ठीक। जिसका प्लस पोजीशन होता है उसका साइन चेंज नहीं होता है, तो -1 है तो -1 ही रहने दो। जिस रो में लाई करा रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा कॉलम को हटाओ, 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 हो गया, वैल्यू निकाल। ये तो 0 किया ना, इसी कारण बोल रहे थे, इसी रीजन से बोल रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो उसके अलावा सॉल्व करो, इसको देखना भी नहीं पूरा 0 लिख दिए, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू 6 + 2 8, तो ये आ जाएगा 1 - 8 दैट इज -7, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया -7। सारे स्टेप को ढंग से ऑब्जर्व करो, कुछ प्रॉब्लम है कुछ डाउट है तो मैं बताऊंगा, सारे स्टेप्स को ढंग से ऑब्जर्व करो। और एक क्वेश्चन सीखे अभी इसको एक्सपेंशन आ चुका है, ठीक, एक्सपेंशन आ चुका है। हाँ कुछ क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, टफ हो सकता है, बट एक्सपेंशन का बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, अगर कोई डाउट नहीं है इसमें तो बढ़िया। आगे हटा दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और टाइप का देखना। क्वेश्चन है इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल्स टू, क्वेश्चन है इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल्स टू, जनरली डिटरमिनेंट को डेल्टा से शो किया जाता है, ठीक। डेल्टा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है 2 3 -2, 2 3 -2, सेकंड है 1 2 3, एंड थर्ड रो है -2 1 -3, -2 1 -3, ठीक है। By expanding it along the second row, क्वेश्चन में बोल दिया by expanding it along second row, सेकेंड रो के along एक्सपेंड करो। तुम्हारे पास यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, तुम सिर्फ सेकेंड रो को ले सकते हो और कुछ नहीं, यहाँ पे खुद अपने मन से कुछ भी मत कर देना। हाँ किसी भी रो के क्रॉस निकालोगे, किसी भी कॉलम के क्रॉस निकालोगे, आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है पहले से सेकेंड रो के along एक्सपेंड करो, ठीक। ट्रायंगल तो मैं टाइम दे रहा हूं। चलो सेकेंड रो का ये तीनों एलिमेंट है ना, साइन माइनस प्लस माइनस, जब 1 लोगे तो साइन चेंज करके, क्योंकि इसका पोजीशन माइनस होता है, तो -1 इंटू जिस रो में लाई करा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा कॉलम को हटाओ, बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, तो 3 इंटू -3 -1 इंटू -2, सेकेंड एलिमेंट प्लस होता है +2 इंटू जिस रो में लाई करा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा कॉलम को हटाओ, बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डेट वैल्यू 2 इंटू -3 -2 इंटू इसको हटा दिया, इसको हटा 2 इंटू -3 -2 इंटू -2 इंटू -2, सही है। -3 माइनस प्लस माइनस, इसका पोजीशन भी नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ आएगा। -3 इंटू जिस रो में लाएगा रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा कॉलम को हटाओ, 2 इंटू 1 -2 इंटू 3, सही है। तो वैल्यू कितना आएगा
वैल्यू कितना आएगा इसका, -1 इंटू -9 प्लस 2 तो -7 प्लस 2 इंटू -6 -4 -3 इंटू 2 प्लस 6 ये हो गया तेरा +7 -10 to 20 और -8 to 24 24 plus 20 44 44 minus 7 37 that is -37 इसका वैल्यू हो गया -37। चेक कर ले, कहीं कुछ डाउट है तो बता दूंगा। किसी भी रो के क्रॉस निकालोगे ना बच्चा, वो किसी भी कॉलम के क्रॉस निकालोगे तो ये वैल्यू सेम आएगा, बट क्वेश्चन में मेंशन था सेकंड रो, इसलिए मैंने सेकंड रो के क्रॉस निकाला। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको पहले। ठीक है, नेक्स्ट expansion of determinants by Srough's method, SRAUSS Srough's method। ठीक है, ये सेकंड वे है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, सेकंड मेथड बोल दो इसको। ठीक है, बट तुम्हारे एनसीईआरटी में जो पहले मैंने बताया, जो अभी बता रहे थोड़े पहले, सिर्फ वही वाला मेथड पढ़ना है, तो प्लीज इसको आप लोग यूज नहीं करोगे। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज ऐसा होता है ना, आपको पढ़ना होगा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के प्रूविंग के लिए अगर इस मेथड को याद रखोगे तो बहुत ही इजीली वो प्रूव हो जाता है। ठीक, तो जानना है ये चीज, बट कभी बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो क्या होता है देखो सॉल्व मेथड, सुनो। 3 एलिमेंट 3 into 3 का देख रहे हैं, 3 into 3 का, तो A11 A मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट निकाल रहे, ठीक, 3 into 3 का डेट निकाल रहे हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सुनना, सबसे पहले क्या करना है, ये डॉट्स है ना, उसी सारे एलिमेंट्स को डॉट से शो कर रहे हैं। ठीक, इसी सारे एलिमेंट्स को डॉट से शो कर रहे हैं, और देखना किस किस डॉट को मिलाएंगे। ठीक, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेप A1 A22 A33 A11 प्लस मल्टीप्लाई A22 इंटू A33 पहला एलिमेंट प्लस प्लस। अब सुनो, फिर इसके पैरेलली एक साइड आएगा, एक ही साइड आएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, दो साइड आएगा। ठीक, इसके पैरेलली दो साइड दिखेगा, इसको बेस लेके ट्रायंगल फॉर्म करना है, इसको बेस लेके इस एलिमेंट के साथ ट्रायंगल फॉर्म करना है। ठीक, कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 2 2 3 3 1, तो A12 A23 A31 प्लस इसके पैरेलल एक और बेस था, इसको भी लेके ट्रायंगल फॉर्म करना है, इसको भी लेके ट्रायंगल फॉर्म करना है। मींस 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3। देखिए क्या किए हैं, अच्छा ये सब कुछ हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के अलाउंग कर रहे थे ना, एग्जैक्टली यही सारा स्टेप सेकंड डायगोनल के अलाउंग करना है, बीच में माइनस साइन, और यही सारा स्टेप सेकंड डायगोनल के अलाउंग, यही सारा स्टेप सेकंड डायगोनल। तो पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके पैरेलल बेस लेके ट्रायंगल बनाएंगे, एक और ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल बनेगा, तीनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। तो कौन कौन सा टर्म आएगा, पहले तो माइनस साइन, उसके बाद
पहला ये वाला 1 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 प्लस इसके पैरेलल ट्रायंगल बनाना है 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 प्लस इसी के पैरेलल एक और ट्रायंगल बनेगा 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 ठीक है। यही आ गया डिटरमिनेंट का वैल्यू, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉस मेथड। इस चीज को गौर से देख, बहुत ही इजी है, देख बहुत इजी है, मनी मन कैलकुलेट कर लोगे। पहले क्या करेंगे, ये डायगोनल ये एलिमेंट मिल जाएगा, इस डायगोनल के पैरेलल साइड लेते हुए ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इस डायगोनल के पैरेलल साइड लेते हुए ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, 3 ट्रायंगल 3 वैल्यू, और यही एग्जैक्टली तीनों काम सेकंड डायगोनल के क्रॉस करना है। ठीक, एग्जैक्टली यही 3 स्टेप सेकंड डायगोनल के क्रॉस करना है, और बीच में माइनस साइन, डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इसी यही है स्ट्रॉस का मेथड डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का। स्ट्रॉस का मेथड है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का, लिख लो। देखिए बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे से सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट को। डन। चलो सेम क्वेश्चन है जो पहले लिए थे, क्या था 2 3 डेल्टा इक्वल्स टू 2 3 माइनस 2, सेकेंड रो 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस, चेक कर ले, -2 1 -2 1 -3, इसका वैल्यू निकालना स्ट्रॉस मेथड से। ठीक, तो ध्यान से पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 into 2 into -3, 2 into 2 into -3 मींस 4 4 3 12 -12 प्लस इसके पैरेलली साइड लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। देख, तो 3 into 3 9, 9 into 18 -18 प्लस इसके पैरेलल एक और साइड लेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, तो 1 into 1 into -2 मींस -2 आएगा। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो काम था, माइनस सेकंड डायगोनल के लॉन्ग सेम काम, -2 into 2 into -2 प्लस 8 आ जाएगा, प्लस इसके पैरेलल साइड लेके 3 into 1 into -3, 3 into 1 into -3 -9 प्लस इसके पैरेलल एक और आएगा 3 into 1 into 2, 3 into 1 into 2 6। देख आंसर आ जाएगा से, तो ये हो गया -12 -18 -2 -8 प्लस 9 -6, तो 18 12 30 32 32 40 40 -46 प्लस 9 -46 प्लस 9 कितना है 37 -37। आगे समझना, तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना स्कूल एग्जाम्स में, पहला वाला मेथड यूज करना। ये इसलिए बता दी गई कुछ फॉर्मूला के प्रूविंग में, या आप लोग अगर एडवांस क्लास कर रहे होगे, एडवांस क्लास में इसका बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, उसमें स्ट्रॉस मेथड का बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक, अगर लोग चाहते तो इसको एक लाइन में मनी मन कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखना भी नहीं पड़ता कुछ, कोई डिटरमिनेंट किसी तरह का एक्सपेंशन लिखना नहीं पड़ता, मनी मन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रॉस मेथड का बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है एडवांस क्लास में, आईआईटी के सिलेबस में, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओ स्ट्रॉस मेथड से, हटाए इसको। देखिए सब लोग, किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
डेल्टा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 6 -2 -1 6 -2 सेकेंड रो 2 1 1 2 1 1 थर्ड रो 4 1 -3 4 1 -3। इसका डेट वैल्यू निकालना है बाय क्रॉस मेथड ठीक है। चलो ट्राई करो लोग जल्दी, टाइम दे रहा 2 मिनट। देखो पहले डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को -1 into 1 into -3 -1 into 1 into -3 +3 आ जाएगा ना, प्लस इसके पैरेलल 6 into 1 into 4 24 प्लस 2 into 1 into -2 -4 ठीक है, माइनस सेकंड ब्रैकेट सेकंड डायगोनल के क्रॉस -8 प्लस 6 into 2 into -3 12 3 36 -36। नेक्स्ट आएगा 1 into 1 into 1 -1। चेक कर लो एक बार, चेक कर ले, डाउट है तो पूछना। तो 3 plus 24 27 27 minus 23 आ जाएगा ना, 23 प्लस 8 प्लस 36 प्लस 1, तो 23 प्लस 8 31 32 38 68 आंसर हो जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। बढ़िया, आगे लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 into 4 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। कंप्लीटली सॉल्व करेंगे नहीं, बहुत लेंथी होता है, कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि 4 into 4 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो डेल्टा इक्वल्स टू फर्स्ट रो में लिखना 1 2 -1 3 1 2 -1 3, सेकेंड रो 2 1 -2 3 2 1 -2 3, थर्ड रो 3 1 2 1 3 1 2 1, फोर्थ रो 1 -1 0 2 1 -1 0 2। किसी भी रो के क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के क्रॉस कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रो के क्रॉस करने जा रहा हूं। ठीक, फर्स्ट रो के क्रॉस करने जा रहा हूं, तो इसका पोजीशन प्लस, इसका पोजीशन माइनस, इसका पोजीशन प्लस, इसका पोजीशन माइनस। तो +1 से स्टार्ट करते हैं। 1 into सुनना 1 into 1 जिस रो में लाई करा उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई करा उस कॉलम को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू। तो 1 into 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा 1 -2 3 1 2 1 -1 0 2, और यही काम चारों एलिमेंट्स के लिए करना है। ठीक, सेकेंड एलिमेंट उठाए 2, पोजीशन माइनस है तो -2 into -2 जिस रो में लाई करा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू 2 3 1 -2 +2 0 3 1 2। ठीक है, थर्ड के लिए -1 नहीं, इसका पोजीशन तो प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस, तो साइन नहीं चेंज करना, -1 था तो -1 रहने दिए। -1 into जिस रो में लाई करा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करा उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू। इधर से 2 कॉलम आएगा, इधर से 1 कॉलम, 2 3 1 1 1 -1 3 1 2। लास्ट एलिमेंट नेगेटिव पोजीशन है तो -3 into जिस रो में है हटाओ, जिस कॉलम में हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू 2 3 1 1 1 -1 -2 2 0। ठीक है सर, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये डेल्टा का वैल्यू होगा, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 into, इसको सॉल्व कर
फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा, फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। तो 1 इंटू सुना, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 2 इंटू 2 4 माइनस 0 इंटू 1 0। सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका पोजीशन माइनस होता है और एक माइनस पहले से है, तो प्लस 2 इंटू, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 इंटू प्लस 3 इंटू, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यही काम इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। उसके बाद जो वैल्यू आए ना उसको, वो होगा तेरा डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट -2 इंटू इसको, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, स्लॉट से निकाल ले, स्लॉट से 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 8 प्लस इसके पैरेलल -2 इंटू 1 इंटू 1 तो -2 आ जाएगा ना, -2। फिर पैरेलल 3 इंटू 0 इंटू 3 0 आ जाएगा ना, माइनस ये वाला 3 इंटू 2 6 -6। फिर उसके पैरेलल 0 इंटू 1 इंटू 2 0 आ जाएगा, -0। फिर उसके पैरेलल 3 इंटू 2 इंटू -2 -12 और एक माइनस पहले से +12 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही काम थर्ड के लिए -1 इंटू, इसका भी स्लॉट से निकालते हैं, स्लॉट से निकालो 4 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस -9 माइनस दूसरा डायगोनल 3, फिर -6, फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2। जब दिया तो खुद से करना, ठीक, देखिए छापना मत। -3 इंटू स्लॉट से निकाल रहे हैं 0 प्लस 2 प्लस 6 माइनस, एक माइनस पहले से आ गया, प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस, फिर से प्लस 4 हो जाएगा, -0, ठीक है। चारों का डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकाले, फिर इसको एक्सपेंड किए, फिर उसको एक्सपेंड किए, फिर उसको एक्सपेंड किए, फाइनली कितना दिख रहा देख तो 1 इंटू कितना है ये 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 तो 1 इंटू 16 -2 इंटू कितना देख तो 8 माइनस 2 6 माइनस 6 0 12 आ जाएगा 12। फिर प्लस -1 इंटू उसको देख क्या होगा 4 प्लस 1 5 माइनस 9 -4 -3 -7 माइनस 6 -13 प्लस 2 -11 इंटू 1 प्लस 11 -11 आएगा, ठीक। इसको देख -3 इंटू 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 आ जाएगा, ठीक। देख कितना है 16 -24 प्लस 11 -42 तो -8 प्लस 3 -39 आंसर है -39। उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा -39, ठीक है। आप लोगों को खुद से ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक। लिख लो इसको। खुद से ट्राई करना, वरना नहीं होगा, ठीक। खुद से ट्राई करना इसको। ऐसे होता है। फिर 5 इंटू 5 में तुमको फिर से 5 इंटू 5 में 4 इंटू 4 का कितना सॉल्व करना होगा, काफी लेंदी होगा, ठीक। कभी नहीं पूछेगा 3 इंटू 3 ज्यादा, 3 इंटू 3 से ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सुनो, अब मैट्रिक्स कैपिटल ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ना डेट वैल्यू 0 आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स।
उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स कैपिटल बी is said to be singular, is said to be singular if determinant of b equals to determinant of b or det b, एक ही चीज है दोनों, equals to 0। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डेट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डेट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और मैट्रिक्स कैपिटल बी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, सेड टू बी नॉन सिंगुलर, सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डेट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इफ डिटरमिनेंट ऑफ बी और डेट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं आएगा नॉन सिंगुलर, 0 आया सिंगुलर। तो इस डेफिनेशन को पहले, इस डेफिनेशन को लिखो। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो सिंगुलर होगा, और डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट रो 1 -2 3, 1 -2 3, second row 1 2 1, and third row x 2 -3, x2 -3 is singular, ठीक है। x का वैल्यू बताओ सच दैट ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, x का वैल्यू बताओ सच दैट ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। तो अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका डेट वैल्यू 0 होना चाहिए, अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए ना, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। अब इसको एक्सपेंड करो, इक्वल्स टू 0 करो, x में इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके इक्वेशन निकालो। एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू फर्स्ट रो के क्रॉस करें, ठीक, 1 इंटू इसको हटाओ, -6 -2, फिर इसका साइन चेंज होगा, नेगेटिव पोजीशन वाला है, ठीक, 2 इंटू इसको हटाओ, -3 x प्लस 3 इंटू इसको हटाओ, 2 2x इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो, ये आएगा -8, ये हो जाएगा -6 -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, प्लस 6 कैंसिल, तो -8 इक्वल्स टू 8x, देन x इक्वल्स टू -1। ठीक, तो x का वैल्यू -1 ले लोगे तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा और वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। ठीक, वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। देखो इसको, सिंगुलर था तो डिटरमिनेंट 0 कर दिए, डिटरमिनेंट 0 करने के बाद जो x निकला तो आंसर हो गया। तो देखो क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। फर्स्ट रो दिया हुआ है, क्वेश्चन से में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच मैट्रिक्स A इक्वल्स टू x + 1 -3 4, x + 1 -3 4, पहला रो का एलिमेंट्स है x + 1 -3 4, सेकंड रो है -5 x + 2 2, -5 x + 2 2, एंड थर्ड रो 4 1 x - 6, 4 1 x - 6। क्वेश्चन सेम है, सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट को 0 करो,
x में इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके आंसर आएगा x प्लस 1 माइनस 3 4 माइनस 5 x प्लस 2 2 4 1 x माइनस 6, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। एक्सपेंड करो किसी रो या किसी कॉलम, मैं रो फर्स्ट रो को लेके चल रहा हूं, x प्लस 1 इंटू, इसको हटाओ इसको हटाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 6 माइनस 1 इंटू 2 2 हो गया पहला एलिमेंट। इसका साइन चेंज कर लो क्योंकि नेगेटिव पोजीशन है, माइनस को तो प्लस कर लिए। इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, माइनस 5 इंटू x माइनस 6 और माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8। थर्ड एलिमेंट 4 के साथ देखो 4, इसको हटाओ, माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, इसका वैल्यू होना चाहिए 0। चेक कर एक बार, चेक करो, डाउट है किसी को? नहीं, बढ़ते आगे। x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 8 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 प्लस 3 इंटू माइनस 5x प्लस 30 माइनस 5x प्लस 30 माइनस 8 प्लस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 माइनस 15x प्लस 30 90 हो गया। अच्छा 30 माइनस 8 कितना होगा? 22 इंटू 3 66 माइनस 8 5 13 इंटू 4 52 माइनस 52 और माइनस 16x इक्वल्स टू 0। देखते हैं फाइनली क्या है, क्यूबिक टाइप का दिख रहा है। तो ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर लिख रहा है एक्स क्यूब दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर रूट माइनस 4x स्क्वायर, और कहीं है क्या एक्स स्क्वायर? और कहीं नहीं है, माइनस 4x स्क्वायर, एक्स रूट एक्स, अच्छा यहाँ भी एक्स स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, और कहीं नहीं, तो माइनस 3x स्क्वायर, x रूट x माइनस 14 माइनस 4 माइनस 18x माइनस 18 माइनस 15, तो माइनस 33x माइनस 33 माइनस 16, तो माइनस 49x। कांस्टेंट रूट माइनस 14 कर दिया, माइनस 14 माइनस 52 66 और ये 66 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालो, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल्स टू 0। तो एक x का वैल्यू 0 आएगा और 2x का वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 49 होल डिवाइडेड बाय 2a। तो सॉल्व करो इसको, 3x का वैल्यू आएगा, ठीक, 0 और ये चेक कर ले। ठीक है, कुछ किए नहीं है यहाँ के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं हो रहा तो 12th में चलेगा अपने, इसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लाई करके ऐड के डिटरमिनेंट का जो काम था बस पहला स्टेप एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन आता है ना तो देख के हिम्मत में से बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई और ऐड नहीं करने आ रहा है, हो जाएगा। ठीक है, मुझसे ट्राई करना, बिल्कुल हो जाएगा। इसको पहले आगे हटा दे इसको। नेक्स्ट टॉपिक दो माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक दो माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर
माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। एक मिनट जा रहा है। तो माइनर कोफैक्टर क्या होता है? एक डिटरमिनेंट लेना है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सुनो, हर एलिमेंट्स का ना अपना एक पर्टिकुलर माइनर होता है और अपना एक पर्टिकुलर कोफैक्टर होता है। माइनर किसको बोलते हैं? वो जो बोलते थे ना कि किसी, चलो इस एलिमेंट का माइनर निकालना। हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है। तो ए आई जे, कोई एलिमेंट अगर ए आई जे है ना, उसके माइनर का सिंबल एम आई जे होता है, ठीक। और कोफैक्टर का सिंबल सी आई जे होता है, ठीक है। ये हो गया माइनर और ये हो गया कोफैक्टर, ठीक है। अगर एलिमेंट ए आई जे है तो माइनर एम आई जे लिखोगे एंड कोफैक्टर सी आई जे लिखोगे, ठीक। माइनर एम आई जे, कोफैक्टर सी आई जे। माइनर होता क्या है, सुनना ध्यान से। A11 का माइनर निकाला, ठीक। तो M11, A11 का माइनर M11 होता क्या है? जिस रो में लाएगा उस रो को हटाओ, उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए का डेट वैल्यू, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33 एक माइनर होता है, ठीक। ये हम लोग निकाल रहे थे थोड़ी देर पहले डिटरमिनेंट निकालने के लिए, वही चीज माइनर था वहां पे, ठीक। माइनर था, माइनर नहीं कोफैक्टर था। क्यों कोफैक्टर था बताएंगे थोड़ी देर में, बट माइनर क्या होता है क्लियर है ना। चलो इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर A12 का माइनर क्या लिखेंगे? M12, नहीं M12। जिस रो में लाएगा था उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा था उस कॉलम को हटाओ। बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, तो 21, 23, 31, 33, A21, A23, A31, A33, ठीक है। चलो किसी और का निकालते हैं, 23 का निकालते हैं, ठीक। तो M23, A23 का माइनर M23, कुछ नहीं करना है। जिस रो में लाएगा था उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा था उस कॉलम को हटाओ। बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, इसको हटा चुके, क्या दिख रहा है? ये दोनों और ये दोनों। A11, A12, A31, A32 और डेट वैल्यू तो निकाल लोगे बच्चा। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट्स का माइनर होता है और हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर होता है। तो 12 एलिमेंट्स और 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर होगा। हर एलिमेंट्स का अपना एक माइनर होता है। उस रो को हटाओ, उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए का डेट वैल्यू, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है? साइन के साथ Cij इक्वल्स टू, वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या था ध्यान से देखना, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। Cij इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, इसी को बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब सोच, इसका I प्लस j इवन है ना, 1 + 1 2, I प्लस j इवन है तो इसका प्लस साइन लेते थे। इसका I प्लस j ऑड है, देख 2 + 1 3, I प्लस j ऑड है तो माइनस साइन। I प्लस j इवन है, प्लस साइन। I प्लस j ऑड है, माइनस साइन। I प्लस j इवन है, प्लस साइन। ऑड है, माइनस साइन, इवन है, प्लस साइन। ऑड है, माइनस साइन, इवन है, प्लस साइन। तो वहां पे साइन के साथ लेते थे ना, वहां पे कोफैक्टर था, माइनर नहीं था, कोफैक्टर था, क्योंकि एलिमेंट साइन के साथ होता था। क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। सिमिलरली चलो निकालो। तो अगर जैसे पूछा जाए M21 निकालो, M21 सॉरी C21 कोफैक्टर 21, तो -1 टू द पावर 2 + 1 I प्लस j और माइनर, इस रो को हटाओ, कॉलम का हटाओ, बचे हुए का डेट वैल्यू 1 2 1 3 3 2 3 3। सही है? चलो, बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसका माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक। एग्जांपल लेके उसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं।
माइनर और कोफैक्टर में बस साइन का डिफरेंस होता है, ठीक, सिर्फ साइन का डिफरेंस। माइनस पोजीशन वाला में माइनस आ जाएगा, प्लस पोजीशन वाला में प्लस आ जाएगा। इसका माइनर कोफैक्टर सेम होगा क्योंकि प्लस पोजीशन है, इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा माइनर का, इसका सेम, इसका नेगेटिव, इसका सेम, इसका नेगेटिव, इसका सेम, इसका नेगेटिव, इसका सेम। तो i प्लस जे अगर इवन होगा, i प्लस जे अगर इवन होगा तो -1 टू द पावर इवन +1 हो जाएगा ना, उस केस में कोफैक्टर माइनर सेम आएगा। और i प्लस जे अगर ऑड है, i प्लस जे अगर ऑड है तो कोफैक्टर माइनर का जस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको लिख लो पहले। बताएं एग्जाम्पल लेते, बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी थोड़ा अच्छा है, देखते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन ले लो। डेल्टा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 -1 3 2 1 1 2 3। इसमें हर एलिमेंट्स का माइनर निकाला, हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला, ठीक। तो m11 इसका माइनर, इसको हटाओ 6 - 2 4 आ जाएगा। m कैसे आया 4, इसको हटा चुके 2 into 3 -2 into 1 means 6 - 2 that is 4। नेक्स्ट देख 2 का माइनर m12 निकाल रहे हैं, m12 इसको हटा 9 - 1 8 आ गया। m13 उसका माइनर, इसको हटाओ 6 - 2 4 आ गया। सिमिलरली m21 इसका निकाल रहे हैं, इसको हटाओ 6 + 2 8 आ गया। m22 इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ 3 + 1 4 आ गया। m23 इसका इस कॉलम को, रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ 2 - 2 0 आ गया। m31 इसका इस रो कॉलम को हटाओ, इस रो को हटाओ 2 + 2 4 आ जाएगा। m32 2 + 2 4 आ जाएगा। m32 इसका इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ 1 into 1 + 3 4 आ जाएगा। m33 इसका ये हटा 2 - 6 -4 आ जाएगा। कोफैक्टर C11 प्लस होगा ना, प्लस वाला पोजीशन है ना, तो माइनर कोफैक्टर सेम रहेगा। C12 कोफैक्टर का उल्टा हो जाएगा, माइनर -8। C13 सेम रहेगा 4। C21 माइनस हो जाएगा -8। C22 सेम रहेगा 4। C23 -0 प्लस एक बात है। C31 सेम रहेगा 4। C32 नेगेटिव हो जाएगा -4। C33 सेम रहेगा -4। तो ये है माइनर कोफैक्टर, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसे देख लो। निकालती डिटरमिनेंट सॉल्व करने में हम लोग कोफैक्टर निकाल ही रहे थे ना, वहां पे आपका साइन के साथ लेते थे, वहां पे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक, वहां पे हम लोग कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। देख लो